हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए, रेलवे नई भर्ती 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे भर्ती 2024 के बारे में एंड रेलवे आईटीआई टेक्नीशियन भर्ती 2024, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर फाइनली ऑफिशियल बयान आ चुका है रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। बिल्कुल लाइव आकर बताए गए हैं। तो चलिए वन डाउट आपके क्लियर करते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी आईटीआई पास युवाओं के लिए। तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दें और सबसे ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और साथ में जो 29 जनवरी को प्रोटेस्ट होने वाला है दिल्ली में, उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर करें। ओके, अब चलिए बात करते हैं रेलवे मंत्री ने क्या कहा आपको। सो गाइस, डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे पब्लिश की गई है कि रेल मंत्री का ऑफिशियल बयान है। पहले बयान सुन लो कि क्या बताया गया है कि रेलवे भर्ती के बारे में, टेक्नीशियन वैकेंसीज के बारे में और ग्रुप डी की नई वैकेंसीज के बारे में। उसके बाद मैं आपको पूरी इसकी बातें पढ़ाऊंगा। फिर यहाँ पे दूसरी नोटिफिकेशन है जो लोको पायलट की वैकेंसीज को लेकर है, जो 5,696 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, उसमें फिर से नई वैकेंसी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आपके लिए नई भर्ती एएलपी की निकलने वाली है। तो दो से ज़्यादा गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेलवे मंत्री का बयान। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Uh, Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. तो गाइस, आपने सुना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बात क्या कर रहे हैं आपको रिटेन तौर पे बताता हूँ। आप यहाँ पे आर्टिकल देख लो। ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सीज क्या कहा, वी हैव कंप्लीटेड द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर 1,50,000। यानी कि इनके पास पूरी प्रोसेस, पूरी जो 1.5 लाख भर्ती आने वाली है 2024 में, ये पूरी तरह प्रिपेयर है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकालेगी, जिसमें से ये फर्स्ट प्रोसेस आउट हो चुकी है इमीडिएटली आफ्टर वी स्टार्ट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एएलपी। यानी कि जो भी कैंडिडेट अभी लोको पायलट का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसका कुछ होगा या फिर, तो जल्दी, अगर देखिए जो होगा वो करेंगे और जो होगा वो हद तक जाएगा। लेकिन सबसे पहले फॉर्म जाकर भर लो। अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म, वैकेंसी बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेगी भी तो फॉर्म में चेंजेस नहीं होगा भाई। पहले फॉर्म अप्लाई कर लो, नहीं तो बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना होगा। इसके बीच में कहीं आप फॉर्म ही न भर पाओ, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम डेट सबकी वो बहुत जल्द कंडक्ट कराई जाएगी। 2018 जैसा हाल यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि सभी लाइनअप में अब यहाँ पे क्या है, देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एंड ऑल्सो इन ग्रुप डी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट दे दी है रेलवे मंत्री ने। अब देख लो, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, आपको पता है CN01/2024 एएलपी की फर्स्ट वैकेंसी निकाली गई है रेलवे द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पोस्ट बहुत कम है, मान सकता हूँ, लेकिन अब इसका डायरेक्टली ये कहना है कि ये जो पोस्ट आपको निकाली गई है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद भर्ती आएगी। हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे। ये मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ, ऑफिशियल दिखाऊंगा कभी। उसमें जब हिंदी में बताया था उसमें ऑफिशियल बता रखा है कि हम हर वर्ष भर्ती निकालेंगे। तो आज जितना वैकेंसीज है, नेक्स्ट ईयर में उतना ही कम या फिर लगभग उतनी वैकेंसीज आएगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ना हो पाओ, किसी तरह भी नहीं मिल पाती है, तो नेक्स्ट बार अप्लाई करना, इसका टोटली कहना है। तो पहली नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ की गई है। दूसरी आने वाली है टेक्निकल। अब टेक्निकल में है भैया, वही है टेक्नीशियन, क्योंकि टेक्नीशियन की भर्ती अब आएगी और वो अलग से आएगी। लोको पायलट के साथ वैकेंसी नहीं आएगी, वो अलग से भर्ती आएगी। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन्होंने डायरेक्टली जवाब दिया है, अश्विनी वैष्णव जी ने। तो डायरेक्टली आपको जवाब दिया, इसका मतलब सब लाइनअप में है। 1.5 लाख भर्ती आपकी होगी, चाहे भी किसी भी तरह हो। नॉन टेक, अब यहाँ आपका देखिए टेक्निकल में आपका टेक्नीशियन, आईटीआई की टेक्नीशियन हो गया, और डिप्लोमा के स्टूडेंट वालों का जेई हो गया, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज, ये आपका टेक्निकल में हो गया।
एंड कुछ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो आपका एनटीपीसी है उसकी भी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया। तो एनटीपीसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट्स गुड, एनटीपीसी की भी भर्ती आएगी और सबसे बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी की आएगी, क्योंकि 1.5 लाख पोस्ट है अप्रॉक्सीमेटली। मान लो 30-40 हज़ार अगर टेक्नीशियन की निकल जाए, 13 हज़ार मान लो जेई की निकलेगी, एनटीपीसी में लगभग 12 से 15 हज़ार वैकेंसी जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो सारी वैकेंसी होगी 60% वो ग्रुप डी लेवल की आएगी, जो एक सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। अब देखो लोको पायलट भी आईटीआई वालों का, टेक्नीशियन भी आईटीआई वालों का, ग्रुप डी भी होगा वो भी आईटीआई वालों का। तो हुई ना आईटीआई वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 2024 ये नौकरियों वाला साल होने वाला है, इसीलिए जोरों शोरों से तैयारी करो। ये लाइव बता रहे हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए, गुड न्यूज़ ही है। अब मैंने जो कुछ नोटिफिकेशन में आपको बताया था कुछ देर पहले कि एएलपी जो भर्ती आई है 5,696, ये टोटली देख सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे के जीएम, ये जो बोल रहे हैं ये डायरेक्टली जीएम द्वारा बोला गया है। देख सकते हैं ये रेलवे जीएम है, यानी कि जनरल मैनेजर पटना बिहार के, और इनके द्वारा डायरेक्टली बोला गया है रेलवे ने हाल ही में 1.5 लाख पदों पर रोजगार जो प्रक्रिया है वो पूरी की है। अब इसने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। रेलवे की योजना अब हर साल नियमित रूप से रिक्तियां लाने की है, क्योंकि आप देखो सबसे बड़ी बात है कि हर साल नई वैकेंसी जाएगी, वो भी नियमित यानी कि स्टेबल बाय रूप से अलग अलग भर्ती आएगी, क्योंकि रेलवे का बुनियादी ढांचा और संचालन बढ़ रहा है। कई श्रेणियों में रिक्तियां सालाना भरी जाएगी। इस दिशा में 5,696 एएलपी जो लोको पायलट की भर्ती शुरू हो चुकी है, उन्हें आवेदकों को हर साल अवसर दिया जाएगा। यानी कि ये जो वैकेंसीज है ये हर साल वैकेंसीज निकलेगी एएलपी की, ये टोटली ऑफिशियल रेलवे के जीएम द्वारा बोला गया है। किसी कारणवश चालू वर्ष में असफल होने पर, यानी कि मान लो इस साल आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप अगले वर्ष फिर से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए अगले वर्ष की तैयारी के लिए कोई अंतराल नहीं होगा, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा कि हर साल वैकेंसी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट की गई है, ये भी डायरेक्टली जीएम द्वारा बोला गया है, जिसको आप देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। Sir, what notification Railway had issued for the recruitment service policy, sir, this year? Railway has recently completed employment process for 1.5 lakh post. Now it has started new process. Railway plans to now bring vacancies on regular basis every year, practically every year, because infrastructure and operation. तो आपने सुन लिया कि ये जो इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि एवरी ईयर वैकेंसीज निकाली जाएगी। तो गुड न्यूज़ है, आप परेशान ना हो, फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म ज़रूर भरें, और ग्रुप डी की जो भर्ती के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें हिस्सा ज़रूर लें। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गाइस मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आपको कि ये देख सकते हैं दिल्ली चलो, ये जो भी ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली है उसमें आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वालों को ही मौका मिले, इसको लेकर एक भारी आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर सुबह 9 बजे, जो 29 जनवरी 2024 को ये दिल्ली में हो रहा है। तो आप सभी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जाकर यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि ये लड़ाई आप सबके लिए है, हम सब के लिए है, क्योंकि हम लोग इस बार नहीं आवाज़ उठाएंगे तो ये ग्रुप डी की भर्ती फिर से 10th पास वालों को दे दिया जाएगा। ओके गाइस, एक मैं फिर से बता रहा हूँ तो आपको आराम से याद रहेगा, तो आराम से जाएँ ज़रूर।